प्रणाम गुरुदेव जी। गुरुदेव जी, आपके साथ सेवन चक्र मेडिटेशन में जुड़ा और आपने मुझे साधना करवाई, उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे प्यारे भैया जी आमीन सारथी को भी बहुत सारा प्रेम। गुरुदेव जी, जब मैंने आपके साथ सेवन चक्र साधना करी तो जो सातों चक्र के पॉइंट है वहां से ऐसा लगा जैसे जैसे दिल की धड़कन होती है ना, ऐसे। और जब आप ने साधना करवाई तो पहली बार पता चला कि क्या साधना होती है। और सबसे ज्यादा गुरुदेव जी मेरे आगे चक्र पर ही एक प्रकाश, एक ब्लैक ऐसा रहा और सबसे ज्यादा उसी ने मेरा ध्यान अपनी तरफ को खींचा। और गुरुदेव जी, जब भैया ने कल्पना के लिए कि धरती से एक दिव्य ऊर्जा निकल ली, वो मैं कल्पना सही नहीं कर पाया। और एक दो बार साधना के दौरान काफी ज्यादा विचार रहे और जब साधना खत्म हुई तो बहुत ज्यादा बेचैनी हुई। गुरुदेव जी प्रणाम। गुरुदेव जी कृपया मार्गदर्शन करें। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम आपको भी। जब हम साधना करते हैं तो दो समस्याएं जो अक्सर साधक को आती हैं। पहली ये कि जब मैं साधना करता हूं तो मेरे विचार बहुत चलते हैं। वैसे तो नहीं चलते, मगर साधना करते वक्त विचार बहुत ज्यादा चलते हैं। इसे समझ लें, साधना करते वक्त आप विचारों को देख पाते हैं। हम जिसे देख पा रहे हैं उसके बारे में पता लगता है। तो जब आप साधना करते हैं तो विचारों को देख पाते हैं। और अगर आप साधना नहीं करते तो आप क्या करते हैं? आप फिजिकल वर्क करते हैं, आप घूम रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं। तो उस वक्त आपकी ऊर्जा उन कामों में लगी होती है और आप विचार भी कर रहे होते हैं। वो विचारों का पता ही नहीं लगता। आप सड़क पे चल रहे हैं और सोचते सोचते आपको पता नहीं। आप खाना खा रहे हैं तो भी सोच रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं तो भी सोच रहे हैं। आप ऐसा कोई समय नहीं होता जहां सोचे नहीं। मगर उस सोच का कब कब पता लगता है? जब आप शांत होकर बैठते हैं तब आप देखते हैं कि अरे, मेरे तो इतने विचार चल रहे हैं। और फिर चल पड़ते हैं हम विचारों को शांत करने के लिए। फिर 1 घंटा साधना करें, 2 घंटे साधना करें, 3 घंटे साधना करें या 24 घंटे साधना करें, तो भी पाते हैं विचार फिर भी नहीं रुक पा रहे। तो विचार बहुत चलते हैं। विचार 24 घंटे आपके चल रहे हैं। अब ये कहने से थोड़ा फायदा नहीं होने वाला। इसे यूं समझो कि मैं 24 घंटे अपने विचार चला रहा हूं। चल नहीं रहे, मैं चला रहा हूं। क्योंकि आपका मन है, तो आपका मन आपके बिना परमिशन के तो नहीं चलेगा। आपकी परमिशन है तभी तो वो चलेगा। ठीक है ना? तो मैं विचारों को चला रहा हूं। दूसरी बात आती है कि साधना करने के बाद बेचैनी हो जाती है। बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होती है, कई बार घबराहट महसूस होती है। फिर ये क्यों होता है? इसे समझें। जब हम सेवन चक्रा साधना कर रहे हैं या थर्ड आई की साधना कर रहे हैं या कोई भी साधना कर रहे हैं, तो जब ऊर्जा जरूरत से ज्यादा हो जाती है, जब हमारे सातों चक्र जागृत होने लगते हैं या हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है या थर्ड आई जागृत होती है, तो ऊर्जा, जितनी ऊर्जा से हम जी रहे हैं उससे ऊर्जा ज्यादा हो जाती है। तो जब वो ज्यादा हो जाती है तो एक बेचैनी और घबराहट पैदा होती है। और ये अक्सर होता है
साधना करने वालों के साथ नहीं। आप अगर कोई नशा कर रहे हैं, नशा वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो घबराहट होने लगती है, भले बाद में अच्छा लग रहा हो, मगर ऐसा होने लगता है। तो साधना में ऊर्जा ज्यादा होगी तो आपको ऐसा ही लगेगा। हाँ, थोड़े समय के बाद ये ठीक हो जाएगा। थोड़े समय के बाद विचार भी कम हो जाएंगे और बेचैनी भी खत्म हो जाएगी। शुरू शुरू में ऐसा लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए घबराए नहीं, साधना कंटिन्यू रखें, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।